हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आशिक राज और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, ये सेशन एसक्यूएल से रिलेटेड है और इस सेशन में हम लोग ये पॉइंट क्लियर करेंगे एलियास फॉर कॉलम्स। एलियास क्या होता है? उपनाम होता है किसी भी चीज़ का उपनाम। तो हम लोग अभी ओरेकल डेटाबेस में जो टेबल होती है उसमें टेबल में क्या होती है, डेटा कैसे अरेंज रहती है, रो और कॉलम वाइज। तो कॉलम का कुछ ना कुछ नाम होती है, तो उस कॉलम का जो ओरिजिनल नाम है उसको अगर कुछ और नाम दे के हम लोग उसको फेच करें डेटा, तो उसको कैसे क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे एलियास नेम, उपनाम बोलेंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग इस सेशन में देखेंगे। सारे के सारे एग्जाम्पल के साथ भी मैं बताऊंगा आपको। टेबल जो है कि टेबल पे भी मैं ऑपरेशन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ये वैल्यूएबल नॉलेज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला एग्जाम्पल हमने दिखाया है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम और सैलरी और सैलरी इंटू 12 फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने फर्स्ट नेम और सैलरी इंटू 12 किया है। तो फर्स्ट नेम यहाँ पे आ गया, सैलरी आ गया, जो भी बंदे का सैलरी जितना सैलरी होगा वो आ गया, और सैलरी इंटू 12 मतलब कि 4000 इंटू 12 मतलब कि 48,000। तो 48,000 ये क्या है? सैलरी इंटू 12 क्या है? हमें समझ में नहीं आया। कोई भी बंदे को ऐसे समझ में नहीं आएगा, जो यूज़र होगा उसको ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, कितना से गुना भाग करके ये सब लेके आया है। तो ठीक है, तो ये क्या चीज़, कौन सा चीज़ का वैल्यू, इसको समझाने के लिए आप यहाँ पे इस चीज़ सैलरी इंटू 12 की जो कॉलम आया है टेबल में, जो डेटा फेच होके, इसको आप जो है कि एज अ दूसरा नेम दे सकते हैं, कोई और नेम। जैसे कि ये किस चीज़ का वैल्यू है? ये है एनुअल सैलरी। जैसे कि 4,000 एक महीना का सैलरी है, उसको 12 से गुना करेंगे तो एक साल का सैलरी हो जाएगा। तो ये जो सैलरी इंटू 12 को आप लोग ये लिख सकते हैं एनुअल सैलरी। ठीक है, तो ये एनुअल सैलरी आप कैसे, एनुअल सैलरी क्या होगा यहाँ पे? सैलरी इंटू 12 का ये एलियास नेम हो गया। तो उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उसका कोड होगा, वो मैं आपको इस यहाँ पे बताना चाहूँगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल क्या है? सेलेक्ट फर्स्ट नेम सैलरी इंटू 12। ठीक है, हमने फर्स्ट नेम और सैलरी लिया और सैलरी इंटू 12 भी लिया। एज सैलरी इंटू 12 जो कैलकुलेट होके आएगा उसको एज यहाँ पे एज कर देना है, एज एनुअल सैलरी। यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर, यहाँ पे जो है कि डबल कोटेशन के अंदर आप जो भी कॉलम यहाँ पर नाम देना चाहेंगे वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे कि ANN भी लिख सकते हैं, ANNL सेल लिख सकते हैं, या कुछ भी यहाँ पे जो भी नाम आप देना चाहेंगे एलियास नेम में आप यहाँ पे दे सकते हैं डबल कोटेशन के अंदर, विथ एज कीवर्ड फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम सैलरी और एनुअल सैलरी, यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी इंटू 12 हट गया, उसको रिप्लेस कर दिया गया है एनुअल सैलरी से। तो अब समझ में आया कि ये क्या चीज़ का वैल्यू है, एनुअल सैलरी है। अच्छा, सैलरी 4,000 है और एनुअल सैलरी इतना 1,000 है। तो यहाँ पे सैलरी इंटू 12 का कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं समझ पाता बंदा, इसलिए उस चीज़ को जो है कि मीनिंगफुल बनाने के लिए आप जो है कि एलियास नेम देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका है, यहाँ पे हमने दिखाया आपको डबल कोटेशन के अंदर, और नेक्स्ट एग्जांपल है अंडरस्कोर के साथ। सेलेक्ट फर्स्ट नेम सैलरी इंटू 12 एज, यहाँ पे एनुअल एज के कीवर्ड के बाद आप डायरेक्ट विदाउट डबल कोटेशन दिए हुए आप डायरेक्ट यहाँ पे ये डिफाइन कर सकते हैं एलियास नेम। ठीक है, एनुअल अंडरस्कोर सैलरी। तो अंडरस्कोर हमने क्यों दिया? ये बड़ा यहाँ पे अलग अलग करने के लिए, इसमें यहाँ पे स्पेस देने के लिए, यहाँ पे हमने स्पेस देने के लिए अंडरस्कोर का यूज किया है। ठीक है, नहीं तो वो एक साथ क्लोज हो जाता है तो वो समझ में नहीं आता, इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नेम सैलरी और एनुअल अंडरस्कोर सैलरी, इसका वैल्यू इस तरीके से यहाँ पे आया, एनुअल अंडरस्कोर सैलरी। जो यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अब इसका एग्जाम्पल जो है, अब रन करके दिखाता हूँ इसका रिजल्ट। ये तो सिर्फ डिस्प्ले था और मैं इसको लाइव करके टेबल पे, ये जो टेबल एम्प्लॉय टेबल है उस पर ये परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर के स्क्रीन पे। और यहाँ पे मैं HR स्कीमा से लॉगिन हूँ। HR स्कीमा के अंदर टेबल्स यहाँ पे देख सकते हैं, एम्प्लॉय टेबल यहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यूज़र, यहाँ पे HR स्कीमा में हमने लॉगिन किया है कि नहीं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो यूज़र इज HR, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म हो गया कि हम लोग का यूज़र कौन सा है, HR है। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एम्प्लॉय टेबल का डेटा, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे रन स्टेटमेंट करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम और सैलरी, फर्स्ट नेम और सैलरी इंटू 12 हमने कैलकुलेशन किया था। तो आपको बस यहाँ पे ये दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर क्या डेटा है। और इसमें सेलेक्ट फर्स्ट नेम यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम नेम है, सैलरी यहाँ पे देख सकते हैं, और सैलरी इंटू 12। तो सैलरी एक महीना का सैलरी हो गया, सैलरी इंटू 12 मतलब कि एनुअल सैलरी, एक साल का सैलरी यहाँ पे निकला। तो मैं इसको अब रन करा के दिखाता हूँ। ये कोड आप नोट डाउन कर सकते हैं और अपने जो सिस्टम में आप रन करा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम सैलरी इंटू 12। तो ये सैलरी इंटू 12 एकदम मीनिंगलेस है, तो इसको समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ है। तो उसको समझाने के लिए ये एलियास नेम एनुअल सैलरी हमने यहाँ पे दिया विथ डबल कोटेशन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि अंडरस्कोर के साथ, पहले हम लोग डबल कोटेशन वाला यूज कर लेते हैं हम, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट वाला यहाँ पे एग्जांपल हम लोग रन कराते हैं। सेलेक्ट फर्स्ट नेम सैलरी इंटू 12 एज डबल कोटेशन के अंदर एनुअल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल नेम। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नेम सैलरी और यहाँ पे एनुअल सैलरी नाम का एक कॉलम बन के आ गया सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये समझ में आ सकता है कि ये क्या चीज़ है। ये सैलरी एक महीने का है, ये जो है एक साल का है, ठीक है। और विथ अंडरस्कोर एक एग्जांपल है, उसको भी मैं रन करा के दिखा देता हूँ अंडरस्कोर के साथ। तो सेलेक्ट फर्स्ट नेम सैलरी इंटू 12 एज एनुअल अंडरस्कोर सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो फर्स्ट नेम सैलरी और एनुअल अंडरस्कोर सैलरी। तो ये यहाँ पे इस तरीके से ये दो तरीके से आप जो है कि कॉलम का एलियास आप यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हम लोग का कुछ एग्जाम्पल और इसका जो है कि एलियास फॉर कॉलम का कुछ कंसेप्ट जिसको आपको समझना ज़रूरी था। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको ठीक है दोस्तों। तो आपने इस सेशन में क्या सीखा, एलियास फॉर कॉलम्स का एलियास कैसे हम लोग यूज करते हैं विथ डबल कोटेशन और अंडरस्कोर, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। और भी ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।